क्या किया जाए। तो देखो, आत्मज्ञान के बिना ऐसा कोई नहीं है ज्ञान इस दुनिया में जो आपकी मुक्ति करवा दे, जो आपको इस जन्म मरण के बंधन से छुड़वा दे। लेकिन ये आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये आत्मज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। आत्मा तो हमेशा आपके साथ है, आप हमेशा से ही आत्मा हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान खासकर। गुरु नीर शीर का निबिड़ा करवाता है, गुरु सत्य सत्य का बोध करवाता है, गुरु ही सारा ज्ञान खोल के समझाता है, तब जाकर कोई आत्मज्ञान की एबीसीडी पढ़ पाता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए सारे धर्मों से ऊपर आत्मज्ञान को जानो। इसी आत्मा को अरबी में मोहम्मद कहा जाता है, और मोहम्मद साहब ने ये इशारा पहले ही कर दिया था कि मैं भी मोहम्मद, और जो आखिरी नबी कह लो, ज्ञानी कह लो, कुछ भी कह लो, इमाम कह लो, कि जो आखिरी इमाम आएगा उसका नाम भी मोहम्मद होगा, ये उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था। मोहम्मद का मतलब होता है प्रशंसा के काबिल, जिसकी हम भरपूर प्रशंसा कर सकें। तो इस दुनिया में, इस जगत में प्रशंसा के काबिल केवल एक ही चीज़ है, जिसकी प्रशंसा स्वयं कृष्ण जी करे, कृष्ण जी ने करी है। अगर कृष्ण जी किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो यकीन मानो कि वही है प्रशंसा के काबिल, उसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि लोग कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं, और कृष्ण जी जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। कृष्ण जी आत्मा की महिमा गाते हैं। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। हे अर्जुन, यह आत्मा ही सत्य सनातन है। अब समझ लो क्या है आत्मा। आत्मा ही मोहम्मद है। समझ लो। तो मोहम्मद साहब ने जो आत्मज्ञान समझाया था, दिया था, लोगों के पूरा समझ में जल्दी नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, इनसे 5 टाइम की नमाजें पढ़वाओ, इनको कलमा पढ़वाओ, ताकि ये लाइन में लगे रहें, ये कुछ ना कुछ करते रहें, धर्म से जुड़े रहें, अच्छी बातों को समझते रहें। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब एक इमाम आएंगे और वो भी वही ज्ञान देंगे जो मैं देता हूं। इसीलिए बोला गया है कि ऐसा माहौल हो जाएगा दुनिया का जैसा मोहम्मद साहब के टाइम था, जब इमाम मेहंदी आएंगे, ये बोला गया। और देखो, बिल्कुल डिट्टो सेम बात चलेगी वहां पर। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है, उसका नाम भी मोहम्मद होगा, उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा, उसके पिता का नाम मेरे पिता के नाम जैसा होगा, उसकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम जैसा होगा। मेरी उम्र 40, जब वो उजागर हुए, जब उन्होंने बताया कि मेरे पास अल्लाह का हुक्म है, तो 40 साल की उम्र थी। तो इमाम मेहंदी की भी 40 साल ही उम्र बताई गई है कि 40 साल के होंगे तब वो उजागर होंगे कि वो क्या हैं। समझ लो, 40 का बहुत बड़ा महत्व है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा। अभी तुम्हें चालीसा का मतलब नहीं पता है कि चालीसा होता क्या है।
लोग सोच रहे हैं कि 40 लाइनें महिमा में लिख दी गई वो चालीसा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, चालीसा का बहुत बड़ा भेद है। डॉग लवर, आत्मज्ञान हो गया कैसे पता चलेगा? जब करंट को आप छूते हैं तो कैसे पता लगता है कि करंट लग रहा है? उसका अनुभव होता है भाई, आत्मज्ञान का अनुभव होता है। आत्मा अनुभव का विषय है, देखने का नहीं।